ओम शांति। आज 11 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, याद अग्नि है, जिस अग्नि में पाप जल जाते हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान माना ही पुण्य आत्मा, तमो प्रधान माना ही पापात्मा। बाबा कहे, जब तुम पुण्य आत्मा बनते हो तो तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हारी एक एक पाई पुण्य के कार्य में सफल हो। तुम्हारी लेन देन पाप आत्माओं के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कर्म की गुह्य गति समझाते हैं कि मान लो तुमने किसी पाप आत्मा को दान किया और उसने जाकर शराब पिया, गलत कार्य किया, तो उसका पाप स्वयं पर भी चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहे, तुम्हें बहुत सावधानी से अपने धन को यूज करना है। कोई पाप आत्मा से लेन देन नहीं करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात पर बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा कहे, इसी को कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। तमो प्रधान बनने से ही पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता है। बाबा कहे, जब पावन स्वरूप में थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अब पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ।
बाबा कहे यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं। मृत्यु लोक यानी द्वापर कलयुग में ही यज्ञ होते हैं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्र को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं। जब संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा को ही सतो रजो तमो में आना है, तो बाबा कहे बाद वाली आत्माएं जो सतो का पाठ बजाती, रजो का पाठ बजाती, वह वापस कैसे जा सकते। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर है जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। जरूर है, जिसने आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाया तो उसकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करती हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। कर्म योगी भी है और बेहद के सन्यासी भी है। इसलिए बाबा कहे गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है। कौन सी? इस ज्ञान मार्ग की मुख्य दो सब्जेक्ट अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो। अलफ माना परमात्मा को याद करो, बे माना बादशाही यानी स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते मुझे वहां याद करो। कहां? घर में याद करो। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुखधाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया।
सतयुग है, नई दुनिया बाप संगम पर ही आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूं। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास होगा, पुरुषोत्तम संवत होगा, परंतु बाबा कहिए पुरुषोत्तम संगम का किसको भी पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इसमें भी नंबरवार तो होते ही है। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। हीरे जैसा राजा और सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। कल्प कल्प का पुरुषार्थ है तो बाबा के उससे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये शाहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है, अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं। तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। बाबा आकर हमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। मेरा धन है तो ये मेरेपन का ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। बाबा कहे तुम्हारा ये जो कखपन है कलयुग का, उसको यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलने में लगा दो तो हेल्थ वेल्थ के लिए उसको लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा
अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। बैजेस से बाबा कहे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेगी तो मनुष्य को भी वैराग आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है। अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्म समझ और बाप से पूरा लौ रखना है। देह अभिमान में न आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है। तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो। बाबा कहे अब ये मुसाफरी पूरी हुई, अब वापस घर लौट रहे हो। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, मोक्ष के लिए ही भक्ति करते हैं। तो बाबा कहे मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है। हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे। जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए, एक एक आत्मा को पूछते हैं, एक एक शालिग्राम को पूछते हैं बिंदी की पूजा कैसे हो। इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्र में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे। इसलिए बाबा के चित्र में बड़ा रूप दिखाते हैं। यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको भी पता नहीं है। ये बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है। आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। छोटी सी आत्मा में इतना गुह्य पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता है, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है।
पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत यह है, इसको कहते कुदरत। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा है। बाप कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूं। हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूं ना, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था, तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हो तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहां रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। बाबा को याद करो तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये है कर्म की गुह्य गति जो बाबा समझाते। इसलिए बाबा कहे तुम्हें बहुत खबरदार रहना है कि तुम किसको पैसा देते हो। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाती है। यहां तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं। देते देखो कितना ब्याज है। बाबा कहे पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कखपन दिया तो बदले में जो ब्याज मिला, बाबा कहे सतयुग की पूरी बादशाही, तो बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है शिव बाबा, कितना भोला है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है, बाबा के ऊपर लटकाना है। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। सिर्फ बाबा कहे विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।